गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ओवर द डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इंडिया में वैरायटी ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। छोटा नागपुर प्लेटो और उसके सराउंडिंग एरियाज में बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। The minerals that are found in different parts of India are as follows. Iron ore. India is one of the world's leading producers of iron ore. यहाँ हाई ग्रेड आयरन ओर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ये आयरन ओर डिपॉजिट्स उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सिचुएटेड है। अब हम देखेंगे कि इंडिया में बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है। बॉक्साइट वो ओर है जिससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इंडिया इज़ अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये सब मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। India is also the largest producer and exporter of mica in the world. Mica is mainly used in electrical goods industry. Mica mainly Bihar, Jharkhand, Rajasthan, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। India is a leading producer of manganese. Its manganese deposits are situated in Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa, Chhattisgarh, Karnataka and Telangana. अब हम देखेंगे लाइमस्टोन कहाँ अवेलेबल है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु ये सब मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। लाइमस्टोन आयरन एंड स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे कॉपर के बारे में। इंडिया के पास कॉपर के डिपॉजिट्स इनएडिक्वेट है, यानी कि कम है, इसलिए इंडिया को अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए दूसरे कंट्रीज से कॉपर इंपोर्ट करना पड़ता है। कॉपर इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक and Andhra Pradesh. Let us see about the condition of gold in India. India has very limited reserves of gold due to which the annual production is low. Kolar in Karnataka has gold deposits, but because of the deep mines, mining is very expensive here. अब देखते हैं salt reserves के बारे में। Salt sea, लेक्स और रॉक से पाया जाता है। इंडिया वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ सॉल्ट में से एक है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मेन सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। अब हम देखेंगे यूजेस एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। कॉपर कॉइन्स से पाइप्स आदि सभी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। सिलिकॉन जो क्वार्ट्ज में से मिलता है वह कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम किचन कुकवेयर, बिल्डिंग्स, बॉटल इंडस्ट्री, एयरप्लेन्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल, मतलब कि जो हम मिनरल्स का ओवर यूज़ और मिसयूज़ करें तो वो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब ये मिनरल डिपॉजिट्स ख़त्म हो जाए। फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि माइनिंग प्रोसेस करते समय भी ये वैल्यूएबल मिनरल्स बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। Another way of conserving the mineral resources is the recycling of metals. अब हम देखेंगे पावर और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में।
पावर और एनर्जी हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनर्जी के कई फॉर्म्स है और कई फॉर्म्स में हम उसे यूज़ करते हैं। द बेसिक फॉर्म इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी यूज़ टू कुक फूड। Electricity is also one of the most important and common form of energy. पावर हम इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। पावर हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। पावर रिसोर्सेज कई अलग अलग प्रकार के हैं। उसमें से सबसे कॉमन है कोल, petroleum and natural gas. The rising economic development in the world creates the demand for more power resources. Wind energy, solar energy, tidal energy, and the nuclear energy are also some other power resources. Basically, there are two types of power resources: conventional and non-conventional power